एक समय की बात है, काशीपुर नाम का एक सुंदर सा राज्य हुआ करता था। लेकिन उस गांव के बाहर एक कदम्बी नाम की एक बूढ़ी डायन अपनी बेटी चंद्रमुखी के साथ रहा करती थी। गांव के लोग इस बात से अनजान थे कि कदम्बी एक भयानक डायन है। कदम्बी रोज अपनी भोजन की तलाश में घने जंगल की ओर जाती और कुछ जंगली जानवरों को मारकर खाने के लिए घर ले आती। लेकिन एक दिन अचानक उसे कोई स्वादिष्ट भोजन करने की इच्छा होती है। बहुत दिनों से किसी इंसानी बच्चे का कोमल मांस नहीं चखा, क्यों ना आज मैं बच्चे का ही शिकार कर लूं। वह भोजन की तलाश में गांव में घूमने लगी। शाम होने को थी, पर गांव में चहल पहल होने के कारण उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। वह उदास हो गई। आज तो कोई शिकार मिला ही नहीं, अब मैं और मेरी बेटी आज क्या खाएंगे। कदम्बी वापस अपने घर जा रही थी कि तभी उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी। उसने झट से बच्चे को अपने बोरे में डाल लिया और वहाँ से चली गई। घर पहुंचकर कदम्बी ने अपनी बेटी सिरसा से कहा, अरे देखो चंद्रमुखी, आज मैं कितना स्वादिष्ट भोजन लाई हूँ। तुम इसे पकाओ और फिर हम दोनों इसे मिलकर खाएंगे। अरे वाह माँ, ये तो बहुत कोमल बच्चा है, इसे खाने में तो बड़ा मजा आएगा। हाँ, हम दोनों रोज ऐसा ही स्वादिष्ट भोजन करेंगे। मैं हर शाम गांव से ऐसे ही प्यारे प्यारे बच्चे लाऊंगी। हा 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 हा। कदम्बी रोज शाम को गांव में घूमने जाती और हर रोज एक बच्चा उठा लाती। गांव से धीरे धीरे बच्चे गायब होने लगे, जिसके कारण सभी गांव वाले चिंता में पड़ गए। गांव के लोग शाम होने से पहले ही अपने बच्चों को घर वापस ले जाते थे। बहुत दिन बीत गए, पर कदम्बी को कोई शिकार नहीं मिल रहा था। लगता है गांव के सभी लोग सावधान हो गए हैं। इतने दिन बीत गए, पर मुझे एक भी बच्चा खाने को नहीं मिला। अब तो जंगली जानवर को खाकर ही अपनी भूख मिटानी पड़ेगी। कदम्बी दुखी होकर जंगल की तरफ जा रही थी कि तभी उसे आम के पेड़ में बैठा एक लड़का दिखाई दिया। अरे वाह, कितना मोटा और तंदुरुस्त बच्चा है। इसे तो मैं आज अपने भोजन में खाऊंगी। कदम्बी बहुत प्यार से पेड़ के पास पहुंचकर बच्चे से कहती है, अरे बेटा, ये आम तो दिखने में बहुत मीठे लगते हैं। क्या तुम मुझे थोड़े से आम खाने के लिए दोगे? मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। बच्चा बहुत बदमाश था। हाँ जरूर, मैं आपको थोड़े बहुत नहीं बल्कि बहुत सारे आम ले जाने दूंगा। क्या सचमुच? तो आओ, नीचे आकर मुझे थोड़े आम खिला दो। अगर आपको आम खाने हैं तो आप पेड़ पर चढ़ जाइए और जितना जी चाहे उतना आम खाइए। अरे बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? भला मैं पेड़ पर कैसे चढ़ सकती हूँ? मैं तो बहुत बूढ़ी हो गई हूँ ना। तो ठीक है, फिर आप भूखे ही घर चले जाइए। मैं तो आपको कोई आम नहीं देने वाला। ये बच्चा तो बहुत शैतान है, इसे पकड़ना तो मुश्किल काम है। कदम्बी को एक विचित्र तरकीब सूझती है और वह आम के पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। लगता है मैं भूखे ही मर जाऊंगी। अब तो मेरे शरीर में थोड़ी भी ताकत नहीं बची है। ये सब देखकर बच्चे को बूढ़ी डायन के ऊपर दया आ जाती है। अरे दादी, रोती क्यों हो? मैं अभी कुछ आम तोड़कर नीचे फेंकता हूँ ना, आप उन्हें उठाकर घर ले जाना। नहीं नहीं, अगर तुम आम नीचे फेंकोगे तो वे गंदे हो जाएंगे। तुम ऐसा करो, कुछ आम तोड़कर नीचे ले आओ, हम दोनों मिलकर उन्हें खाएंगे। ठीक है दादी, मैं अभी आम तोड़कर नीचे लाता हूँ। बच्चा जैसे ही आम तोड़कर पेड़ के नीचे आता है, बूढ़ी डायन जल्दी से उसे अपने बोरे में डाल लेती है। गांव में रहने वाला हरिदास लकड़हारा ये सब देख लेता है और बूढ़ी डायन का पीछा करने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद कदम्बी को प्यास लगती है। क्यों ना इस बोरे को झाड़ियों में छिपाकर थोड़ा पानी पी लिया जाए। डायन बोरे को झाड़ियों में रखकर पानी पीने के लिए चली जाती है। तभी हरिदास चुपके से बोरे में से बच्चे को निकाल देता है और उसमें झाड़ियां, पत्थर और कंकड़ भर देता है। हरिदास सबको गांव में पहुंचकर कदम्बी के बारे में बताता है।
उधर कडम्बी भी बोरे के साथ अपने घर पहुंचकर चंद्रमुखी को बोरा देते हुए बोलती है। ये लो बेटी, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। क्या माँ, आज हमें फिर से जंगली जानवर का ही मांस खाना होगा? अरे तुम बोरा खोल कर तो देखो, इतना स्वादिष्ट भोजन तुमने पहले कभी नहीं चखा होगा। चंद्रमुखी बोरे को खोलकर देखती है। अरे ये क्या माँ, आज से हम ये पत्थर और घास खाएंगे क्या? अरे ये तुम क्या बोल रही हो? इसमें तो मैंने मोटा और तंदुरुस्त बच्चा रखा था, फिर ये झाड़ी और पत्थर कहाँ से आ गए? माँ, कहीं वह बच्चा निकल कर भाग तो नहीं गया? मुझे भी यही लगता है, शायद जब मैं पानी पीने गई थी उसी समय वह बच्चा वहाँ से भाग गया होगा। मैं उसे अभी पकड़ कर लाती हूँ। कडम्बी बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाती है और इधर गांव के लोग कडम्बी का ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही कडम्बी गांव में आती है, उसे वही बच्चा खेलता हुआ नजर आता है। अच्छा, तो ये बच्चा यहाँ है, इसे तो मैं आज मार ही डालूंगी। डायन जैसे ही बच्चे के पास पहुंचती है, अचानक उसके ऊपर एक जाल आकर गिरती है और डायन पिंजरे में फंस जाती है, जो गांव वालों ने उसे पकड़ने के लिए बिछाया था। गांव वाले डायन को बीच चौराहे पर पेड़ से बांध देते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? खोलो मुझे। तुम्हें बच्चे खाने का बहुत शौक है ना, आज हम तुम्हें पकाकर खाएंगे। ऐसा मत करो, मैंने कोई किसी का बच्चा नहीं खाया। झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम बच्चे खाने वाली डायन हो और अब हम तुम्हें जलाकर खत्म कर देंगे। गांव वाले कडम्बी को जलाने के लिए आग लगा देते हैं। जलते हुए कडम्बी चिल्लाते हुए गांव वालों से बोलती है। तुम मूर्खों ने मुझे जलाने के लिए आग तो लगा दिया, पर शायद तुम जानते नहीं कि डायन को जलाकर मारा नहीं जा सकता। मेरी बेटी चंद्रमुखी को आने दो, वो तुम सबको नहीं छोड़ेगी, तुम सब मरोगे। हा 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 हा। अच्छा, तो तुम्हारी एक बेटी भी है, फिर तो वो तुम्हें ढूंढने जरूर आएगी। बहुत समय बीत जाने पर भी जब कडम्बी वापस घर नहीं पहुंचती है, तो चंद्रमुखी उसे ढूंढने निकल पड़ती है और वह कडम्बी को ढूंढते हुए गांव में जा पहुंचती है। वहां जाकर वह अपने माँ को पेड़ से बंधे जलते हुए देखती है। माँ, ये सब क्या हो रहा है माँ? तुम्हारा ये हाल किसने किया? मैं अभी आपको छुड़ाती हूँ। रुको बेटी, रुको रुको, आगे मत बढ़ो, रुको रुको। कि तभी चंद्रमुखी के ऊपर भी गांव वालों द्वारा लगाया गया पिंजरा गिरता है और वो भी कैद हो जाती है। गांव वाले अब दोनों को पेड़ में बांध देते हैं और आग लगा देते हैं, लेकिन उन दोनों को आग से कुछ भी नहीं हो रहा था। इस कारण सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं और दोनों डायनों को मारने का तरीका सोचने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम सब इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हरिदास लकड़हारा साधु को सारी बात बता देता है। साधु सभी गांव वालों को एक मटके में से मिट्टी निकाल कर देते हैं। ये मिट्टी इन दोनों पर फेंक दो और साथ ही मेरे पीछे जो मंत्र बोल रहा हूँ उसे पीछे पीछे जाप करो, ये दोनों इससे भस्म हो जाएंगे। फिर सभी गांव वाले साधु के कहे अनुसार मंत्र का पाठ करना शुरू कर देते हैं और मिट्टी उन दोनों पर फेंक देते हैं। देखते ही देखते दोनों माँ बेटी डायन भस्म होकर राख बन जाती है। इस तरह पूरे गांव के लोगों को बच्चे खाने वाली डायन से छुटकारा मिल जाता है और सभी गांव वाले खुशी खुशी मिल